था। इसी कड़ी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे तकलीफ देह लम्हे आए। उनकी प्यारी और महबूब अहलिया हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उस वक्त थामा जब पूरी दुनिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा छोड़ दिया। वो दौलत और इज्जत की मालिक थीं, मगर उन्होंने सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। जब लोग मजाक उड़ाते थे तो वो तसल्ली देती। उनका ईसार, मोहब्बत और वफा की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, बल्कि एक सच्चा सहारा, एक हमराज और ईमान व कुर्बानी की रोशन अलामत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उनकी याद में आंखों को अश्कबार करते और फरमाते, खदीजा ऐसी थीं कि जब सबने इनकार किया तो उन्होंने ईमान लाया, जब सबने मुझे ठुकराया तो उन्होंने मेरा साथ दिया। और हजरत खदीजा के इंतकाल के फौरन बाद उनके सरपरस्त और प्यारे चाचा अबू तालिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू तालिब ने मरते दम तक मक्का के काफिरों और मुशरिकीन को रसूल की दावत दी थी, पर काफिरों ने हर बार इनकार कर दिया। चाचा के इंतकाल के बाद ऐसा लगा जैसे नबी की हिफाजत का साया उठ गया हो, और मक्का के काफिरों ने अब और ज्यादा बेरहमी से रसूल पर जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे और मुंह बोले बेटे जैद के साथ ताइफ का रुख किया, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताइफ के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ताइफ के गुंडों, उबाशों और शरपसंदों को उकसाया। उन्होंने कहा, जाओ इस शख्स को सबक सिखाओ जो हमारी रिवायतों को चैलेंज करता है। और फिर वह लम्हा आया जो तारीख के औराका में खून के कतरों से लिखा गया। ताइफ की तंग गलियों में एक हुजूम जमा हो गया। बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके हाथों में पत्थर थे। वह चीख रहे थे, ताने दे रहे थे, और फिर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर पत्थर बरस रहे थे। हर पत्थर एक जख्म बन रहा था, हर जख्म से खून बह रहा था। आपके जूतों में खून भर गया, आपके कदम लड़खड़ाने लगे, मगर आपका सब्र न टूटा। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु आपके आगे पीछे ढाल बनकर खड़े हो गए। अपने जिस्म पर पत्थर सहते रहे, लेकिन हुजूम का गजब कम न हुआ। वह गालियां देते रहे, पत्थर फेंकते रहे और आपको ताइफ की गलियों से बाहर धकेल दिया। आपका जिस्म जख्मों से चूर था, दिल रंजो गम से भरा था, लेकिन आपकी जबान पर बस एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि वह नहीं जानती। आखिरकार आप ताइफ से बाहर एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हुए। वहां आप एक दरख्त के साए तले बैठ गए। आपके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आपकी आंखों में हिदायत की उम्मीद